ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये पंपापुर पहाड़ है। यहाँ बहुत प्राचीन पहाड़ है ये, और ये बहुत ही बाली सुग्रीव का कहा जाता है कि रामायण में इसका विवरण है। ये वही बाली सुग्रीव की लड़ाई इसी में हुआ था, यहीं पर ही थे। ठीक है, यहाँ पर निझर है, घोलत्ता है, महावीर मंडा है, शीतलपुर है, मलमलपुर है, आपका ये गोबरसिल्ली है, दसभुजी माँ का मंदिर है, चिंतामणि माँ का मंदिर है भगवान का। ये सब गुफा जो है हम लोग आगे की ओर चलते हैं और सबको बारीकी से बतलाएंगे कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, आप लोगों को आगे लिए चलते हैं। ऐतिहासिक नगरी पालकोट के पंपापुर नगरी में हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग प्राचीन गुफा घोड़लता की ओर हम लोग आ चुके हैं। अब आगे चलिए उनका बारे में बताएं। हाँ, ये घोड़लता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसमें गर्मी के दिनों में यहाँ पर सब कोई आके पालकोट के वासी यहाँ पर आराम करते हैं। और ये बाबा जलकुंड है, यहाँ पर सालों भर पानी रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पानी है। ठीक है, यहाँ पर पानी है ना। और इधर भोले बाबा का मंदिर है। भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ से इस बाबा कुंड का मान्यता है कि यहाँ पर कितना पानी निकाल लिया जाए, पानी जितना का उतना ही रहता है। ठीक है, कितना आप निकाल लीजिए यहाँ से पानी, जितना पानी आपको रहेगा उतना फिर से वो कुछ देर में भर जाती है। ये पूरा गर्मी दिनों में ये टेक के रखती है पालकोट को बाबा जलकुंड। हाँ, ये देखिए आप घोड़लता। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। महावीर मंडा आगे है, आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हाँ, तो हमारे अभी जो हम लोग आए हुए थे तो ये बीच रास्ता में हम लोगों को एक झरना मिल गया है। ये और ये कुछ बतलाने वाले हैं। हम लोग पूछे तो ये बोले कि हम इनका इतिहास जानते हैं पहाड़ का, ये कुछ बतलाएंगे इतिहास के बारे, किस चीज़ कैसे है क्या है उनके बारे। आपसे पूछा जाता है कि इस पहाड़ के बारे में, यहाँ का मान्यता के बारे में, यहाँ क्या क्या चीज़ है उसको आप बतलाइए। यहाँ जो है वो अंदर में राजा लोग का कहे मुताबिक यहाँ अंदर में नदी है और नदी से निकल करके लीक हो करके सब बाहर निकल रहा है। जैसे 3 गो यहाँ झरना निकल रहा है, जैसे ये है, ये पाइप वाला है। उसके बाद में निर्झर है, उसके बाद में पुराना डोंगी है, उसके बाद में नक्की निझर वाला डोंगी है, फिर नवरत्न मंडा है। आज से 200 साल पहले
अंदर में घुस करके इसका परीक्षण किया था। माने नवल किशोर समय का बात है ये, हम लोग सुना सुनी वाला बात आपको यहाँ बता रहे हैं। जो हम लोग इसको 2000 ईस्वी में इसको हम निकाले हैं कुछ सहयोगी ले करके, यही हम लोग को जानते हैं। हाँ, यहाँ जो है महावीर का ये गुफा है, उसके आगे फिर गुफा है अंदर में जो उसको सतघरवा कहते हैं, वहाँ भी पानी ऐसे ही निकल रहा है। थोड़ा सा बहुत घूस करके जाना पड़ता है और ये बहुत दिन से चलते आया है। और महावीर गुफा जो है अभी तो विस्तार कर लिया है, नहीं तो आज से 200 साल पहले यहाँ पूजा लोग करते थे। पंडित लोग थोड़ा चित्र बना करके, यहाँ का यही है पुराना चीज़। पहले तो नहीं होता था ये काम, लेकिन अब यहाँ चल रहा है, जो देखने लायक है, प्राकृतिक देन है। यहाँ कटियावा गमन आप बढ़ रहा है। यहाँ आप लोग आइए, देखिए, देखने लायक है। महावीर जी का गुफा है, पंचमुखी हनुमान जी हैं, मंदिर है अंदर में गुफा के अंदर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आगे बढ़ चुके थे और हम लोग महावीर गुफा में पहुंच चुके हैं और हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए। ये जो हम लोग अब महावीर गुफा में आ चुके हैं, ये इधर देख रहे हैं आप पानी, ये 24 घंटा इसी तरह इतने ही रफ्तार में गिरते रहती है। ये हम लोग अब बजरंगबली के मूर्ति की तरफ चलते हैं। हाँ, हम लोग पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर देखें और वहाँ के पुजारी से हम लोग बात करते हैं कि यहाँ का विशेषता क्या है। पुजारी जी से पूछते हैं, आप बतलाइए कि यहाँ का विशेषता क्या है। इस गुफा में सबसे पहले बजरंगबली चट्टान में थे, उसके बाद उनकी पूजा होता था। फिर कुछ दिन यहाँ मेरे पिताजी साधना किए, कुछ दिन 91 दिन तक रह के। उसके बाद यहाँ मंदिर बना बाद में, वही 2007-8 ईस्वी में। और इस मंदिर को मेरे पिताजी श्री शिव रक्षा मिश्रा जी बनवाए हैं। और इसका कुछ विकास होना चाहिए, अच्छा तरह से रहने होने का सुविधा होना चाहिए, ताकि हर समय आदमी यहाँ रह सके और हर समय 24 घंटा यहाँ सेवा में उपलब्ध रहे आदमी। और इसके लिए कोई एक रूम अच्छा से रहना चाहिए, नए रूम रहना चाहिए। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस गुफा के अंदर ऐसा है क्या जो कि यहाँ पर ही मंदिर का निर्माण कराया गया। हाँ, आप बतलाइए, इस गुफा के अंदर है क्या। इस गुफा के अंदर मतलब बहुत सारा सुरंग है, बहुत लंबा, और उसके नीचे मतलब नदी है, और नदी से पानी बह रहा है, पानी आ रहा है। और इसके नीचे कहा जाता है कि ऋषि मुनि का आश्रम भी है इसके नीचे, ऋषि मुनि लोग इसके नीचे रहते भी हैं, और इसको सुग्रीव गुफा बोलते हैं। हम लोग अब सुग्रीव गुफा से बाहर आ चुके हैं। एक पहाड़ हमने देखा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा हम लोगों ने देखा। उसको कहते हैं कुरा पहाड़, उसको कहा जाता भी है कि डाइन ढेकला पहाड़ भी कहते हैं। ठीक है, और उधर देखिए, कैमरा उधर की ओर करके दिखाइए कि किस टाइप में है ये दृश्य। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर में की ओर हम लोग चलते हैं। वहाँ पर ही बाबा आश्रम है, माँ पंपा भवानी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और वहाँ पर ही श्री 108 श्री बाबा श्री शंभू जी महाराज का वो समाधि स्थल है, उन्हीं का कहा जाता है। वो यहीं पर ही आके आश्रम में रहते थे, आश्रम का निर्माण कराए थे। और उसके आगे है आपका शेषनाग का चट्टान है, और उसके बाद आगे सबरी गुफा भी है ऊपर में। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को तालाब, सबसे महान बात यह है कि वहाँ के पर ही जो है, वहाँ पर ही तालाब भी है पहाड़ के ऊपर में, और कुआं भी है। पीने का पानी बहुत ही अच्छा पानी है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या ऊपर में है।
हम लोग निंझर में आ चुके हैं। ये छोटा सा देख रहे हैं, छोटा सा तालाब कहे या कुआं कहे, जो भी कहे, इसका मान्यता है कि जितने भी यहाँ गर्मी पड़ता है, पालकोट में जितना गर्मी पड़ता है उतना यहाँ ठंडा पानी मिलता है। और यहाँ के लोग 10,000 आबादी इसी से गर्मी के दिनों में हर घर में पानी यहीं से जाता है। और यहाँ देख रहे हैं कि शिव जी, यहाँ शिवलिंग है बीच में शिव जी विराजमान है। आपने देखा शिव जी अंदर में विराजमान है। यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है और इसे कहते हैं निंझर। बहुत ही ठंडा पानी है। यहाँ का बाहरी लोग यहाँ पर ही इसको ठंडा पानी पीने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। इस पानी का मांग बहुत ज़्यादा है बाहर में। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, शीतल मलमलपुर की ओर, और उसके बारे में बतलाते हैं। अब हम लोग शीतलपुर मलमलपुर की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कहा जाता है पहले माँ दसभुजी यहीं पर ही थे, तो उन्हीं का मंदिर है। और वो माँ दसभुजी यहाँ तो नहीं है, वो अंदर से घुस के अंदर से फाड़ के निकले हुए हैं नीचे की ओर। हम लोग चलेंगे बाद में, लेकिन यहाँ का नज़ारा जो है, जो माँ दसभुजी का मंदिर है, उसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग अब शीतलपुर हम लोग पहुँच चुके हैं गुफा में। यहाँ पर बहुत ही ठंडा हवा चलता है। गर्मी के दिनों में आप थकान महसूस नहीं कीजिएगा यहाँ आने के बाद। यहाँ पर बहुत ही अच्छा, अभी भी ठंडा हवा चल रही है। यहाँ पर 2 मिनट बैठ जाने के बाद अंदर में देखिए पानी बह रहा है। यहाँ पानी अंदर में बह रही है, देखिए। यहाँ पर अगर कैमरा पहुँच रही है तो दिखलाइए, कैमरा अंदर की ओर ले जाइए और अंदर देखिए कि पानी वहाँ पर गुफा में मौजूद है। अब हम लोग मलमलपुर में आ चुके हैं। ये जो देख रहे हैं मलमलपुर का ये दृश्य, जिसे कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था अपने हाथों से और वो अधूरा रह गया, और इसे मलमलपुर का नाम बोला जाता है। और हम लोग आगे चलते हैं गुफा की ओर। हम लोग अब मलमलपुर में आ चुके हैं। ये देखिए गुफा, अंदर की ओर चलते हैं। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर देखिए चट्टान उटान का बहुत ही अच्छा लोकेशन यहाँ का है। ये मंदिर है विश्वकर्मा भगवान का शायद बोला जाता है। और हम लोग आगे की ओर निकलते हैं। ये दृश्य आपने देखा, ये पालकोट का अद्भुत दृश्य है। और हम लोग अभी मलमलपुर गुफा में हैं। और यहाँ पर ही कहा जाता, यहाँ पर ही सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही नामी पूजा यहाँ पर ही होती है और बहुत ही उमंग के साथ मनाया जाता है ये पालकोट में। दसभुजी मंदिर, हम लोग माँ दसभुजी मंदिर पहुँच चुके हैं और हम लोग आगे चलेंगे।
ये हम लोग अब गोबरसिली पहुंच चुके हैं। पर्यटन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। देखिए ये चट्टान जो है बहुत ही लंबा, 2-3 चट्टान है ऊपर, लगता है कि कब गिर जाएगा, लेकिन ये जिस स्थिति में उसी टाइप में रहता है ये। और नीचे बोलते हैं कि बुढ़िया है, उसके ऊपर टोकरी है, उसके ऊपर गोबर लदा हुआ है। इसे बोला जाता है कि अगर यहाँ से कोई अगर ढेला उस पार कर ले तो उसका जीवन बहुत ही आगे लंबा होता है। और इधर हम लोग चलेंगे, इधर चट्टान है, इधर बहुत ही अच्छा दृश्य है, पहाड़ है, इधर है चट्टान। ये एक लगता है कि एक ट्रक का चट्टान है ये, और वो हिलता है, वो हाथ से हिलता है। ऐसे हम हिला के बतलाते हैं कि किस टाइप में हिलता है। ये देखिए ये चट्टान हिल रही है हिलाने से। बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ पर। इसके आगे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो काजू का बागान है। बोला जाता है कि राजीव गांधी अपने हाथों से यहाँ पर ही पौधारोपण किए थे काजू का। और हम लोग जो है आगे चलेंगे। यहाँ के बाद हम लोग जाएंगे राक्षस टंगरा जो बोलते हैं, वहाँ जाएंगे। और वहाँ से पुनः हम लोग आगे की ओर एक गांव है देवगांव, वहाँ बहुत सारे शिवलिंग निकले हुए हैं, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे किस टाइप में वहाँ पर ही है। वहाँ का भी दृश्य आपको दिखलाया जाएगा। भाई